दोस्तों आज के वीडियो में सीखेंगे कि एक BLDC सीलिंग फैन को कैसे चुटकियों में ठीक करें। BLDC टेक्नोलॉजी के फैन यूज करने के हमें कई लाभ होते हैं। एक तो एनर्जी कंजप्शन कम होता है। नंबर 2, सप्लाई के कम या ज्यादा वोल्ट होने की वजह से फैन की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 3, जैसा कि आपने देखा होगा कि इंडक्शन फैन के मोटर इन्वर्टर पर एक अलग तरीके की साउंड करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं। BLDC फैन में ऐसा नहीं होता है, या कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने पर भी BLDC फैन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कि जीरो फ्रीक्वेंसी यानी DC वोल्ट पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इस समय BLDC फैन को लेकर यूजर के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठा दिया गया है कि BLDC फैन खराब होने पर ठीक नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इस वीडियो में जो कि आओ कुछ नया सीखें सीरीज की पहली वीडियो है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक BLDC फैन को आप स्वयं ही कैसे ठीक करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 2 BLDC फैन इस समय मेरे पास हैं, दोनों अलग अलग कंपनी के हैं। यह हैवेल्स कंपनी का फैन है और यह क्रम्पटन का फैन है। इस फैन में कुछ फॉल्ट है, तो पहले इनको चलाकर आपको दिखा देता। तो आप देख रहे हैं कि फैन नहीं चल रहा है। यह देखिए, फैन नहीं चल रहा है। किसी भी फैन को या किसी भी प्रोडक्ट को जब भी आप रिपेयर करें तो पहले एक फोटो यहां से आप जरूर शूट कर लें। यानी एक फोटो आप लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा वायर आपको कहां पर लगाना है। अधिकतर फैन में आपको इसी प्रकार का एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलेगा और उसके अंदर सर्किट होता है। जैसे कि यह हैवेल्स का फैन है, इसमें भी आप देख रहे हैं ऐसा ही बॉक्स है। और यह एक क्रम्पटन का फैन है, इसमें भी आप देख रहे हैं ऐसा ही बॉक्स। और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों फैन के अंदर जो सर्किट है वह सर्किट भी एक ही होगा, क्योंकि अधिकतर कंपनियां इन सर्किट को स्वयं नहीं बनाती हैं, चाइना से इंपोर्ट करती हैं, जिससे कि कुछ सस्ता पड़ जाता है। वायर यहां से निकालना चाहे तो वायर निकालकर बिल्कुल अलग भी इस सर्किट को आप कर सकते हैं। पहले वायर अलग किए बिना ही देख लेते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। ऊपर से देखने में यहाँ पर हमें कोई भी कंपोनेंट बर्न हुआ, जला हुआ, फूका हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे से भी देख लेते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि सर्किट के अंदर पानी गया हुआ है। और दोस्तों मैं यूजर से भी कहना चाहूँगा और जो लोग टेक्नीशियन हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, यह एक बहुत सिंपल कार्य है। इसको देखने के बाद आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ईजी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरा पूरा सर्किट भी आप लगा सकते हैं यदि आसान कार्य आप अपना करना चाहते हैं। मैक्सिमम कंपनी के ऐप से आप इस सर्किट को परचेज करके आप किसी भी BLDC फैन में, ऐसा नहीं कि इसी फैन में, किसी भी BLDC फैन में चेंज करके अपने फैन को फिर से दुरुस्त कर सकते हैं। यह जो 2 वायर होते हैं AC इनपुट के होते हैं, यानी 220 वोल्ट AC सप्लाई यहाँ पर आती है। इन 3 वायर में 12 वोल्ट या 24 वोल्ट रेगुलेटेड AC सप्लाई कॉइल के अंदर जाती है। बस ध्यान यह रखना होता है कि जो कलर जहां पर लगा हुआ है उस कलर को वहीं लगाना है। तो पहले ही एक सर्किट का इधर से भी आप फोटो ले लेना है। पहले सर्किट के संबंध में समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसा कि इस सर्किट में आप देख रहे हैं, तो यह यहां से लेकर और यहां तक का जो सर्किट है यह एक तरीके की SMPS सप्लाई है। यानी यहां से लेकर और यहां तक का जो सर्किट है यह एक तरीके से 220 वोल्ट को 12 वोल्ट DC में बदल रहा है। और इस सर्किट के अंदर 90% फॉल्ट केवल इतने हिस्से में ही रहते हैं, और इस इतने हिस्से में भी अधिकतर फॉल्ट इस MOV के बर्न होने का रहता है, शॉर्ट होने का रहता है। MOV कब शॉर्ट होता है? जब भी आपकी AC सप्लाई डिस्टर्ब आएगी, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट या वोल्ट का स्पाइक आ जाएगा, वोल्ट का जर्क आ जाएगा, 11,000 वोल्ट आ जाएगी, तो यह जो MOV होता है यह शॉर्ट हो जाता है और इन दोनों कंपोनेंट को भी शॉर्ट करके फ्यूज कर देता है, तो फैन चलना बंद हो जाता है। अब इसको चेक कैसे करें? इसके लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। अब यूजर के लिए तो सही तरीका यह है कि यूजर तो इन कंपोनेंट को चेक नहीं कर सकता, एक एक कंपोनेंट को यूजर कैसे चेक करेगा। तो यूजर के लिए सही तरीका यही होता है कि इस सर्किट की जगह दूसरा सर्किट आप लगा दें। लेकिन यदि आप टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, तो आप इस सर्किट को भी
ठीक कर सकते हैं। दोस्तों फैन को सप्लाई दे देते हैं और सप्लाई देने के बाद यह जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर पर हम सप्लाई को चेक करेंगे। यह कैपेसिटर की पिने हैं, तो यहाँ पर जब हम मल्टीमीटर को लगा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी सप्लाई मीटर में नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, यह जो एसएमपीएस सर्किट है इसी में फॉल्ट है, आगे का जो सर्किट है वह सही है। अब देखना है कि कहाँ कौन से कंपोनेंट में फॉल्ट है जो आगे सप्लाई नहीं दे रहा है। तो आगे हमारे या तो लाइन फिल्टर में फॉल्ट है या फिर जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है जो डीसी बनाकर हमें देता है उसमें फॉल्ट है। यह ब्रिज रेक्टिफायर 220 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट डीसी बनाता है। कैमरे में यदि आप देख पा रहे होंगे तो इसके इस साइड में सर्किट पर लिखा हुआ है माइनस, इस साइड में लिखा हुआ है प्लस, और सेंटर की जो दो पिने होती हैं, दो लैग होती हैं, यह एसी की हो। तो इसकी जो प्लस माइनस वाली डीसी वाली सप्लाई वाली पिने हैं उन पर ही वोल्ट को चेक कर लेता हूं। तो यहां पर हमें कोई भी डीसी वोल्ट, केवल 0.67 वोल्ट डीसी यहां पर हमें मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसका यही पार्ट खराब है। तो इस पार्ट को चेंज करते हैं और फिर इस फैन को चला कर देखते हैं। और दोस्तों कंपोनेंट यह है, हमने इसमें से निकाल लिया है। कैमरे में यदि देख पा रहे होंगे, सेंटर में आप देख रहे हैं कि एसी लिखा हुआ है और साइडों में प्लस माइनस लिखा हुआ आप देख रहे हैं। 310 इसका नंबर है, यानी 3 एम्पियर और 1000 वोल्ट का यह पार्ट है। इसी नंबर का हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है, इसको हम इसकी जगह लगाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको इसी नंबर का मिलेगा, 210 नंबर का मिल जाए, 410 नंबर का मिल जाए, साइज में बड़ा छोटा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करके भी हम इसको लगा सकते हैं। और बस ध्यान यही रखना है कि जिस साइड में यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है इस पार्ट का भी प्लस ही रखना है। यह छोटे छोटे कार्य सभी यूजर को करने आने चाहिए, अन्यथा सर्विस के नाम पर कंपनी वाले अलग अलग तरह के चार्ज लगाकर ठगते रहेंगे। सर्किट को आप स्वयं भी चेंज कर सकते हैं और इसी सर्किट को यदि आप कंपनी के इंजीनियर से चेंज कराते हैं तो कम से कम 1000 से 1500 रुपए तक आपसे सर्विस चार्ज का वसूलेगा। और हम अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश करते रहते हैं जो घरेलू उपकरण होते हैं, होम अप्लायंस होते हैं, इनको स्वयं कैसे ही ठीक करें। जो टेक्नीशियन लोग हैं वह इतना कार्य अवश्य कर सकते हैं और करना भी चाहिए, अन्यथा कंपनी वाले इस कार्ड का 1000 रुपए तक आपसे वसूलेंगे, जबकि मात्र 10 रुपए का यह कंपोनेंट। और यह जो 4-5 कंपोनेंट यहां पर लगे हैं इन्हीं में फॉल्ट आता है। और यदि कहीं मेजर फॉल्ट आ भी जाता है, जैसे प्रोग्राम आईसी है इसमें कोई फॉल्ट आ गया है या कहीं पर कोई बड़ा फॉल्ट आ गया है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, दूसरा सर्किट यहां पर लगा सकते हैं। मैक्समोल ऐप पर 500 से 600 रुपए तक यह सर्किट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और अब इस फैन को चलाकर देखते हैं और इसको बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं और देखिए फैन दुरुस्त आपका हो गया, फैन आपका चल गया। और दोस्तों हम अपनी इन वीडियो के माध्यम से आओ कुछ नया सीखें। बहुत सारी घरेलू उपकरणों को ठीक करने की वीडियो आपको बताएंगे, चुटकियों में आप ठीक कर सकते हैं। छोटे छोटे से फॉल्ट आते हैं जिनके लिए हमारे यूजर एक बहुत मोटा अमाउंट सर्विस के नाम पर कंपनियों को देते हैं। कुछ कोशिश स्वयं करें और बहुत सारे जो लोकल टेक्नीशियन होते हैं वह भी हमारी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखते हैं और वह भी अब इन घरेलू उपकरणों को दुरुस्त कर सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।